डॉक्टर संजीव कुमार ये बता दें कि प्रोफेसर एंड हेड है कार्डियो सर्जन एम्स पटना में। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत है कार्यक्रम बिहार बिहार। सर हम जानते हैं कि आप कार्डियो सर्जन हैं, प्रोफेसर एंड हेड हैं और साथ ही साथ आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हर साल वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है, तो किस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है और इस साल का जो थीम है ये क्या कुछ रखा गया है, इस बारे में विस्तार से बताएं। वर्ल्ड हार्ट डे हर एक साल अब 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन की एक ग्लोबल संस्था है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर 2000 में ये निर्णय लिया कि हम हर एक साल वर्ल्ड हार्ट डे मनाएंगे। ये इसलिए कि हर एक इंडिविजुअल को ये जागरूक करने के लिए कि आपका हार्ट का जो स्वास्थ्य है, जो हृदय है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, इसका ख्याल रखना है और आपको इसके प्रति सजग रहना है, इसके बचाव के लिए उपाय करने हैं। तो 2011 से ये पहले हर सितंबर के हर एक लास्ट संडे को, आखिरी रविवार को मनाया जाता था, लेकिन 2011 में WHO ने निर्णय लिया कि ये 29 सितंबर को हर एक साल मनाया जाएगा। बिल्कुल। तो इस साल का थीम है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। जी ओके। मतलब कि एक्शन क्या होता है? कोई एक्शन, आपके एफर्ट, आपका जो प्रयास है उसका इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल कार्यान्वयन करना, उसको एक्शन करना। जी। तो हार्ट डिजीज़ के संबंध में हर एक इंडिविजुअल को अब सिर्फ जागरूक नहीं रहना है, उसे हमें एम्पावर करना है, उसे इतना सशक्त बनाना है कि वो अपने हार्ट के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे और अपने देश में जो लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे बड़े लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, उसको इन्फ्लुएंस करें कि आप हार्ट के लिए एक ग्लोबल पॉलिसी बनाएं। जो कि हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड एरा में हार्ट डिजीज़ की संख्या बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसा पॉलिसी बनाएं जो कि हार्ट डिजीज़ की रोकथाम कर सके। और 2024 से 2026 तक इसी थीम पर WHO काम करेगी। बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि हृदय जो है वो शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसे अगर हम सही रखते हैं तो हमारा जीवन भी सही रहता है। अगर कॉजेज़ की बात करें तो सर बहुत तरह के कॉजेज़ हैं जो हार्ट डिज़ीज़ को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर उनकी कुछ कॉजेज़ की बात करें तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, इस तरह के कॉजेज़ जो हैं। जानना चाहेंगे जो हृदय की जो बीमारियां हैं जो बढ़ रही हैं, इसके बढ़ने का क्या कारण है, हमें विस्तार से बताएं इस बारे में। बिल्कुल सही आपने बोला कि इसके बढ़ने के क्या कारण हैं। तो अगर हम कारण जान जाएंगे तो उसके बचाव भी उसी में समाहित है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, ये शरीर का एकमात्र अंग है जो कि हमेशा बिना रुके जीवन पर्यंत काम करता है। बिल्कुल। हृदय की धड़कन जब तक है तभी तक जीवन है। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए, इसको काम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी भोज्य पदार्थ इसके मसल्स को भी मिलनी चाहिए। तो इसमें कहीं रुकावट नहीं आ जाए, इसके क्या कारण हो सकते हैं और उससे हमें दूर रहना है। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया कि जो स्ट्रेस है, आजकल जो तनाव हो रहा है, जो लोगों में बढ़ रहा है, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण है। किसी भी तरह का मानसिक या फिर शारीरिक तनाव। आजकल की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। जो युवा वर्ग है उस पर बहुत तरह के तनाव है, पढ़ाई का, नौकरी का, बेरोजगारी की। तो इस सब तनाव में अगर ज़्यादा दर ग्रसित रहेंगे और अवसाद बढ़ता रहेगा तो हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। दूसरा हमारी लाइफस्टाइल या हमारे खाने पीने का ढंग है। तो कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, जो सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ भोजन है, वो करने से शरीर के खून में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जो हार्ट के धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है। तीसरा है डायबिटीज़। अगर किसी को डायबिटीज़ है या वो लेटेंट फेज में डॉक्टर बताते हैं तो उससे बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि डायबिटीज़ हार्ट रोग का बहुत बड़ा कारण है। और चौथा कारण है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। तो आज की दुनिया में ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप लाइफस्टाइल चेंज करके रखें या फिर दवाइयों से रखें। और एक फैक्टर एक्स है जो बिना कारण के, आज हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग में, पहले हम बताते थे कि 40 से ज़्यादा उम्र के लोगों को जांच करानी चाहिए, हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं। अब 20 से 40 के भी आयु वर्ग में बहुत हार्ट डिजीज़ हो रही है, तो इसलिए ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है।
और साथ ही साथ अगर हम हृदय रोग की बात करें तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से ग्रसित हो जाते हैं, और कई बार लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या कुछ अंतर है। आपसे जानना चाहेंगे, आप विस्तार से कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्या कुछ अंतर है, किन कारणों से होता है। और आजकल तो हम देखते हैं कि चलते चलते लोग गिर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट का भी वो एक बहुत बड़ा कारण। इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये आपने जो बताया कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, इन दोनों में अंतर तो है लेकिन बहुत ही थिन लाइन है इसके बीच में। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट का रुक जाना, और हार्ट अटैक हुआ है कि जो हार्ट के मैंने बताया जो आर्टरीज हैं, जो धमनी जो सप्लाई करती हैं उसके मसल्स को, उसमें रुकावट आ जाना। तो ये प्रोड्रोम है, पहले का हार्ट कार्डियक अरेस्ट से पहले का सिम्टम है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक हुआ तो हो सकता है कि वो कार्डियक अरेस्ट में चला जाए, या हो सकता है कि उसे समय पर अगर चिकित्सा मिल जाए तो ना हो। और जो आपने बताया कि चलते चलते लोग गिर जाते हैं, वो खासकर अभी हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं, तो पोस्ट कोविड में ये देखा गया है। इसकी अभी बहुत सारी शोध हो रही हैं कि कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पोस्ट कोविड में हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ की संख्या बढ़ गई है। तो हार्ट अटैक का मतलब होता है कि हार्ट में बहुत जोर का पेन होना या हार्ट का एक पोर्शन का डैमेज हो जाना, और हार्ट अरेस्ट का मतलब होता है हार्ट का पूरा रुक जाना। तो इसमें ये है कि हम लोग एक बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग देते हैं, जो कार्डियक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, वो सब लोगों को ये बताते हैं। एक छोटा सिम्टम है कि अगर हार्ट अरेस्ट हो जाए, चलते चलते लोग गिर गया, या कभी कार की जगह में या कॉलेज में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में अचानक किसी को हार्ट अटैक होता है, गिरा, तो उसे CPR करके, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करके उसे सपोर्ट करना चाहिए जब तक कि मेडिकल हेल्प पहुंच नहीं जाए मिलने। जी जी, बहुत तो BLS की ट्रेनिंग सब युवाओं को, सब स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और हम एम्स की तरफ से भी और कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी BLS की ट्रेनिंग कई जगहों पर जाके देते हैं और एक कार्यक्रम चलाते हैं। और खासकर आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन पर कई जगहों पर BLS की ट्रेनिंग हो रही है। जी, बहुत इन्फॉर्मेटिव बात सर बताया आपने। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक जो ये कार्यक्रम अभी देख रहे होंगे, ये अगर सडनली हार्ट स्ट्रोक आता है या हार्ट अटैक आता है तो हमारा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो सबसे पहले हमें करना चाहिए, जैसे सर ने अभी बताया, अगर हम उसे करने की कोशिश करें तो हम शायद एक जान बचा सकते हैं। सर, हम कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं। कभी कभी हम काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता, और बिल्कुल सडनली अनामिका, ऐसा ये चीज़ जो आपने बताई कि कहीं ना कहीं कार्डियक अरेस्ट और CPR, बहुत सारे CPR लोग आज इससे ग्रसित हो रहे हैं, और इसके लिए CPR जाना बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि उसे अटैक आ सकता है, या फिर कुछ ऐसे साइंस हैं जिससे वो समझ सके या फिर अलर्ट हो सके, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, हार्ट के जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ या एंजाइना जो होता है, उसके 4-5 लक्षण हैं। उसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर वैसा हो तो कार्डियोलॉजिस्ट या अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो उसमें एक है कि चेस्ट में पेन होना। अगर वो चेस्ट में पेन, जो हार्ट अटैक वाली पेन होती है, वो बहुत सीवियर होती है जी, वो ऐसा लगता है आदमी को जैसे कि वो सिंकिंग फीलिंग नहीं आती है कि मैं डूब रहा हूँ, मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो ये इतने जोरों का पेन होता है, और वो पेन छाती में शुरू होकर छाती के किसी भाग में भी हो सकता है। ज़्यादातर अमूमन बाएं भाग में होता है, लेकिन दाहिने में भी होता है, और वहाँ से वो शरीर के दूसरी जगहों पे जाता है, जैसे कि कंधों में, ऊपर जबड़ों तक, या फिर नीचे पेट की तरफ। तो ये रेडिएशन पेन बोलते हैं। तो ये अगर पेन छाती में शुरू हुआ और रेडिएट हो रहा है और बहुत जोरों का पेन है, साथ में अगर पसीने आने लगे, या पैल्पिटेशन, हार्ट की जो धड़कन होती है वो फील होने लगे लोगों को, बहुत तेज़ी से धड़कने लगे, और थोड़ी सांस में तकलीफ। तो धड़कन, सांस में तकलीफ, चेस्ट पेन जो कि दूसरे भाग में जाता है, और कभी कभी होता है जैसा कि आपने बताया कि बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए बेहोशी होती है, गिरते हैं और फिर होश आ जाता है। तो इस तरह की अगर फीलिंग आती है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी हो रहा है, तो लगना चाहिए, ये सतर्क हो जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प जरूर बुलाना चाहिए। बिल्कुल। कितनी इन्फॉर्मेटिव बात अभी मुस्कान सर ने बोली। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ऐसा होता है ना मुस्कान, छोटे मोटे सिम्टम्स और साइंस हमारा शरीर हमें देता है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं। सर, ऐसा भी होता है, सिम्टम्स की अगर बात करें तो महिलाएं हैं जो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, या फिर ऑफिस गोइंग जो लोग होते हैं, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं
क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें साइंस हमारा शरीर जब हमें देता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि व्यस्तता रहती है या फिर हम खुद ही के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, वो लक्षण क्या हैं जिन्हें समझकर हमें तुरंत उपचार के लिए जाना चाहिए, उसके बारे में विस्तार से बताएं सर। देखिए, मैंने तो अभी हार्ट अटैक के बारे में बताया, जो पेन और ये। जी दूसरी जो रोज़मर्रा के, जैसे आपने बोला महिलाओं के लिए, महिलाएं घर के काम में व्यस्त रहती हैं ज़्यादातर। आप लोग अभी भी बात भी कर रहे थे कि अपने लिए उनको समय नहीं समय मिलता नहीं है या नहीं देते हैं, बिल्कुल। इग्नोर करते हैं। तो 2-3 चीज़ ध्यान रखनी है कि उनको अगर थकान लग रही है जो कि पहले नहीं होती थी, काम थोड़ा कर रहे हैं जो कि रोज़मर्रा का काम है उसमें थकान ज़्यादा लगने लगे, या दम फूलने लगे, खासकर पैरों में जो घुटने के नीचे जो मसल्स होते हैं उसमें दर्द होने लगे, तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन इंडिकेट करते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति और ख़ासकर हार्ट के स्वास्थ्य के प्रति सजग रखना है। और दूसरा, जैसे कोई हल्का सा तनाव हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एडवर्स सिचुएशन आ जाए। कई बार महिलाएं बहुत आती हैं, बोलती हैं कि कोई ज़ोर से बोलता है या कोई झगड़ा करने लगता है। ये स्थिति हमेशा आती है रोज़मर्रा के घर में या मोहल्लों में, कि झगड़ा करने लगता है, या कोई ऐसा न्यूज़ अचानक सुना जो कि पसंदीदा न्यूज़ नहीं है, जो कि तो अचानक धड़कन बढ़ जाती है। तो कई बार इसको लोग इग्नोर करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ इसलिए हुआ, लेकिन नहीं, इस पर ध्यान देना है कि अगर जो हृदय की चाल है, वो जो हार्ट रेट है वो 60 से 100 के बीच में होती है। अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ रही है तो ज़रूर अलार्मिंग है सर। हाँ, और अन्य जो जल्दी थकान हो जाना, बिल्कुल। वो हार्ट के कमज़ोर होने की या हार्ट की बीमारी की तरफ तकलीफ होती है। और सांस में तकलीफ होने में भी लोग कई बार इग्नोर करते हैं कि हो सकता है कि मौसम चेंज हो गया हो या हमने कुछ ठंडा, कई बार बोलते हैं कि दही खा लिया इसलिए हो गया। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा है तो ज़रूर जांच करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, अगर दिल के मरीज़ों की बात करें जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वो उसे अच्छे से। बिल्कुल, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि 4-5 मुख्य कारण हैं हार्ट डिजीज़ के, तो उनसे बच के रहना है। तो सबसे पहले हम जाने कि सबसे पहले अपना भोजन, जो हमारा आहार है वो संतुलित आहार होना चाहिए और उसमें सब चीज़ का मिश्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कई बार आके लोग बोलते हैं कि मैं तेल घी बिल्कुल खाता ही नहीं हूँ, छोड़ दिया है, तो ये सही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल यानी लिपिड भी हमारे लिए ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक संतुलन होना चाहिए तीनों के बीच में। जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड खाते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें भी जो सैचुरेटेड लिपिड होते हैं, जैसे कि कोई अगर हिंदुस्तान में हमारे देश का बना हुआ शुद्ध घी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जब तक वो कच्चा रहता है तब वो अनसैचुरेटेड रहता है, उसको हम रोटियों पे लगा के या दाल में डाल के खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको फ्राई करेंगे, तड़का लगाएंगे, तो वो सैचुरेटेड में बदल जाता है, वो हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। और कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे रोटी और चावल, इसकी भी अपने बॉडी के वजन के अनुसार नियंत्रित रखनी चाहिए। क्योंकि जो हम लोगों ने बताया कि हमारा वजन, अगर हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं या हमारा वजन हमारे शरीर की लंबाई से बहुत ज़्यादा है, तो ये हार्ट डिजीज़ का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अपना शरीर का वजन नहीं बढ़ने देना, हार्ट के लिए भी और दूसरे चीज़ें, जोड़ों में दर्द के लिए या ओवरऑल हमारे हेल्थ के लिए वजन नहीं बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी ध्यान देना। तीसरा चीज़ है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस, हम ज़रूर खुली हवा में या तो पैदल चलें या जो जैसे स्कूल में व्यायाम करते हैं, पीटी करते हैं, वैसा एरोबिक एक्सरसाइज करें और योगा करें। योगा करने से करीब 20 से 30 मिनट योगा रोज़ करने से हार्ट और शरीर के अन्य हिस्सों में भी बहुत फ़ायदा होता है। तीसरी एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जैसे एथलीट्स, बहुत लोग यंग स्टेज में स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्स वुमेन होती हैं या फिर एथलीट्स होते हैं, वो समझते हैं कि मैं तो रोज़ इतना 2-4 किलोमीटर दौड़ता हूँ, इतना एक्सरसाइज करता हूँ, हम अपने खेल में इतना मेहनत करते हैं तो हम स्वस्थ ही होंगे। ये मिसनोमर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय के स्वस्थ होने के लिए जो हमारे आंकड़े जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा हार्ट रेट क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, हमारा शुगर का लेवल क्या है, हमारा वेट क्या है, और हमारे हार्ट का फंक्शन, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट हम इको करके देखते हैं कि हार्ट का फंक्शन का परसेंटेज वो कितना है। अगर ये सब नॉर्मल रेंज में है तभी हम अपने को स्वस्थ मान दें।
और अगर कई बार ऐसे होते हैं कि हम अंदर अंदर शरीर में रोग बढ़ता रहता है, ऊपर से कुछ पता नहीं चलता है, या आदमी की क्षमता इतनी होती है, प्रतिरोधक क्षमता, कि जब तक डिजीज़ बढ़ नहीं जाता, हार्ट डिजीज़ बढ़ नहीं जाता है, तब तक पता नहीं चलता है। तो इसलिए ज़रूरी है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हर लोगों को, चाहे वो पहले तो 40 साल बोलते थे, 20 साल से ऊपर में भी ये सारे आंकड़े साल में एक बार जरूर करना चाहिए। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शुगर, उनका वजन, उनके हार्ट की क्षमता, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 50% से ऊपर है, तभी हम हार्ट को स्वस्थ मानते हैं। और साथ ही सर वक्त की भी हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, काफ़ी तमाम जानकारी भी आपने दी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि हार्ट के जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चलते चलते लोग गिर जाते हैं, लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ये जो जानकारी है और आज का ये जो दिन है जो हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, ताकि वो लोग इस बीमारी से बचे, रोकथाम किया जा सके, लोग जागरूक होए। तो चलते चलते कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आज वर्ल्ड हार्ट डे पे है? वर्ल्ड हार्ट डे पे यही बोलेंगे कि अपने हार्ट का ज़रूर ख्याल रखिए, लेकिन हार्ट डिजीज़ अगर हो जाए तो घबराइए नहीं और इलाज से भागिए नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि दवा खाएंगे तो ज़िंदगी भर खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हार्ट डिजीज़ जो है डॉक्टर की सलाह लें, और अब वो नहीं है कि हार्ट डिजीज़, हार्ट का जो बीमारी है उसके बड़े आधुनिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं जांच करने के लिए, इलाज करने के लिए, वो बहुत महंगी भी नहीं है। एंजियोप्लास्टी, एंजियो और कार्डियक सर्जरी अगर करनी है, बाईपास सर्जरी है, हार्ट रिप्लेसमेंट, तो बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी उत्तम तकनीक उपलब्ध हैं। खासकर भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत किसी भी बड़े अस्पताल में कार्डियक सर्जरी की इलाज लगभग मुफ्त हो जाती है। खासकर हमारे एम्स पटना में तो कार्डियक सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, ये सब आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में लगती है। तो लोगों को अपने डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए, आधुनिक तकनीक पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर सलाह दी गई है कि हार्ट का कुछ इलाज कराना है तो डरना नहीं है, और इलाज कराना है जिससे कि हार्ट पुनः स्वस्थ हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतनी अहम जानकारी आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सके दर्शकों, जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें, जिससे हम ये जान सके कि आपको आज का ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही साथ हमारा पिन कोड है 800001 और हमारा email ID है director.ddkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ अनामिका, हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार। नमस्कार।